हरे कृष्णा। आज है महाशिवरात्रि का दिन। ये वो दिन है जिस दिन भगवान शिव ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से प्रकट हुए थे। यही स्थान क्यों? क्योंकि यहाँ पर रहता है क्रोध। जब ब्रह्मा जी को क्रोध आया था, तो ब्रह्मा जी का क्रोध क्यों आया था? जब उनकी पहली चार संतानों ने आगे सृष्टि करने से मना कर दिया था और कहा था हम ब्रह्मचर्य का पालन करके भगवान की भक्ति करें। ब्रह्मा जी को आदेश था भगवान का कि प्रजा आगे बढ़ाइए। ब्रह्मा जी पहले प्रजापति, पहली संतान ने मना कर दिया और वह अध्यात्म में चली गई। तो जब क्रोधित हुए तो उसी समय भगवान ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से शिव प्रकट हुए। और जब शिव प्रकट हुए रोते हुए, तो उन्होंने पूछा मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहूंगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम रोते हुए पैदा हुए, उससे तुम्हारा नाम रुद्र है और तुम रहोगे 11 स्थानों में, जिसमें आकाश, धरती, वायु, जल और मन, ऐसी इंद्रियां भी थी। और 11 रुद्राणियां भी उनको दी और साथ में कहा कि तुम्हारा नाम रुद्र रहेगा। और कहा कि तुम अब प्रजा बढ़ाओ, क्योंकि शिव जो हैं, क्या कहते हैं, तमोगुण के अधिष्ठाता देव हैं। तो उन्होंने जब प्रजा बढ़ानी शुरू की तो भूत प्रेत बहुत से निकलने लगे और नाना प्रकार के जहरीले सांप, बिच्छू जैसी प्रकृति शुरू हो गई। तो जब ये पूरी पृथ्वी को आप्लावित करने लगी, तो ब्रह्मा जी ने रोक दिया कि आप रहने दीजिए, आप त्याग तपस्या में ही लगे रहिए। तो इस तरह से शिव प्रकट हुए थे शिवरात्रि के दिन। और यही दिन आगे चलकर बना हिमालय के पुत्री पार्वती के साथ उनके विवाह का। और हम सब जानते हैं शिव का विवाह जब हुआ था तो कितने सारे भूत प्रेत सब प्रकट हुए थे और वो सब उनकी जो है बारात में थे। तो इस तरह से आज जो दिन है वह है महाशिवरात्रि का, उनके जन्म का भी और उनके विवाह का भी। और हम ये भी जानते हैं कि शास्त्रों में कहा गया वैष्णव नाम यथा शंभु। जैसे नदियों में गंगा, शास्त्रों में जो है भागवत पुराण, उसी तरह वैष्णव में जो बात की जाती है तो शिव परम वैष्णव है, भगवान के परम भक्त हैं। और उनका जीवन जो है बहुत त्याग और तपस्या का रहता है। हमने देखा है भगवान शिव से लोग बहुत सी चीजें मांगते हैं, लेकिन भगवान शिव जैसा बनना नहीं चाहते। तो हमारी प्रार्थना सबसे है कि भगवान शिव का जीवन देखिए कैसे त्याग तपस्या का छाल पहने जो है रहते हैं, सदैव भगवान के ही नाम जप में लगे रहते हैं। और अपनी पत्नी के साथ जब बात भी करते हैं तो श्रीमद् भागवतम की कथाएं सुनाते हैं। और एक वृक्ष के अंदर पूरा नीचे बैठकर पूरा जीवन हमने देखा कि शिव ने बिता दिया। लेकिन जो उनके दास हैं, जो उनके भक्त हैं, वो क्या कहते हैं, भोले की फौज करेगी मौज। और शिव की ऐसी ऐसी प्रतिमाएं बनाते हैं, फोटो बनाते हैं जिसमें शिव चिलम पीते नजर आते हैं। अरे शिव ने तो हलाहल जो कूट विष निकला था समुद्र मंथन से देवताओं को बचाने के लिए, उस जहर को पिया था। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप सल्फर साइनाइड पी लीजिए, फिनाइल पी लीजिए। वहां पर वो नहीं पियेंगे आप वो पियेंगे जिसमें आपकी नियुक्ति हो रही है। चरस पियेंगे, गांजा पियेंगे और शिव को बदनाम करेंगे। शिव जैसे तपस्वी भी तो बनिए कि किस प्रकार शिव जो है एक पेड़ के नीचे बैठ कर केवल भगवान का नाम गुणगान में लगे रहते हैं। हमने कितनी तपस्या कर ली। तो हमें इस तरह से तपस्या करके भगवान शिव की तरह होना चाहिए कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, कोई मटेरियल पोजेशन नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान की इतनी अच्छी भक्ति करते हैं। तो हमें चाहिए कि शिव से मांगे ये वरदान कि हमारे सभी नशे छूट जाएं, हम तमोगुण से रजोगुण से उठकर सतोगुण में आ जाएं और शिव की तरह हमेशा ट्रांसीडेंस में स्थित रहें और भगवान के प्रिय बने जैसे कि शिव प्रिय है। तो आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन शिव जो हैं अपने शिवलिंग में भी प्रकट होते हैं, तो उनकी पूजा होनी चाहिए, थोड़ा सा व्रत इत्यादि रखना चाहिए, उनसे प्रार्थनाएं करनी चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए, इससे बहुत प्रसन्न होंगे। और सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।